नमस्कार डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, प्रश्न आपके और जवाब मेरे कि तीसरे वीक में आज सबसे पहला जो प्रश्न है वो है रोशन कुमार जी का। सर, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, प्लीज सर कुछ कर दीजिए। तो रोशन जी, सबसे पहले इसमें जानना होगा आपकी उम्र क्या है, आपका खान पान कैसा है। आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, हरी सब्जियां, सलाद, फल फ्रूट ये खाइए। आप बालों में जो है साबुन का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा और क्या जेनेटिक फैक्टर हैं वो आप मुझसे पूरा डिटेल डिस्कस कीजिए, तो मैं आपका इसको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है आदित्य सोनी जी का। सर, आप बताएं कि मैं कौन सा शैम्पू और साबुन यूज करूं जो बालों के लिए अच्छा हो, प्लीज बताएं। तो आदित्य जी, पहली बात तो ये आपने लिखा है कि शैम्पू और साबुन, तो बालों में कभी भी साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बालों को नुकसान होता है। बालों में आप शैम्पू का प्रयोग करें। आप कोई भी हर्बल शैम्पू यूज कर सकते हैं, हर्बल शैम्पू यूज कर सकते हैं, हर्बल तेल यूज कर सकते हैं, वो बालों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अगला प्रश्न है शिवम सिंह जी का। बार बार पेशाब के ऊपर इनका प्रश्न है कि अगर जन्म से ही शुगर कम आया है तो भी ऐसा होता है क्या। तो यदि बच्चे की शुगर कम है तो उसके कारण बार बार पेशाब की शिकायत नहीं होती है। बार बार पेशाब की शिकायत जो होती है वो जब शुगर का लेवल ज्यादा होता है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं बच्चों को, जो बहुत कम होता है। लेकिन कई बार बच्चों को ऐसा हो जाता है जिसे जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ती है ना कि कम होती है। तो आप उल्टा मत सोचिए। अगला प्रश्न है उर्मी पांडे जी का। सर, मेरा बच्चा 4 साल का है, आजकल वो खाना खाते ही तुरंत पॉटी जाता है और 3 से 4 बार जाता है, ऐसा क्यों कर रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो उर्मी पांडे जी, 4 साल का आपका बच्चा है, खाना खाते ही तुरंत पॉटी कर रहा है। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है कि आपके बच्चे का पाचन तंत्र जो है वो कमजोर है, लीवर के फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जो खाना खा रहा है बच्चा वो अच्छे से पचा नहीं पा रहा और खाना खाते ही उसको पॉटी जाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जो वीडियो बनाया है अपना, उसमें कुछ बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, वो आप सब फॉलो करिए। इसके अलावा यदि तब भी वो चीज ठीक नहीं होती है तो आप एक बार मुझसे कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसको ग्रहणी कहा जाता है, बच्चों में कफज ग्रहणी होती है जिसे बहुत आसानी से ठीक किया जाता है। सिंपल सा ध्यान रखिए, डाइजेशन बच्चे का कमजोर है, लीवर के फंक्शन अच्छे से नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी साहू जी का। मेरे बेटे को पानी पीते ही उल्टी हो रही है, प्लीज सॉल्यूशन बताएं। देखिए मीनाक्षी जी, आपके बेटे को पानी पीते ही उल्टी हो रही है, इसका मतलब यह है कि बच्चे के पेट में कोई इन्फेक्शन है, इसलिए पानी भी जैसे बच्चा पी रहा है तो उसको तुरंत वॉमिट कर रहा है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बच्चे को साथ में बुखार तो नहीं है, पेट दर्द तो नहीं है, बच्चे ने कुछ क्या बाहर का खाया है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ, बच्चे के पेट में कोई इन्फेक्शन होता है, इसलिए जो भी चीज पेट के अंदर जा रही है तुरंत वॉमिट कर रहा है। तो आपको अपने नजदीकी वहां पर जो भी पीडियाट्रिशियन हो वहां पर दिखाकर उसका तुरंत ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगला प्रश्न है रेखा जाट जी का। सर, मेरा बाबू 2 साल का है, उसको गुस्सा बहुत आता है, बोलता भी बहुत है, सबका नाम अच्छे से ले लेता है, अभी 4-5 दिन से तो हर सवाल का जवाब पूछ रहा है, इससे क्या होता है, क्या यह सब नॉर्मल है। तो देखिए रेखा जी, आप शायद ये समझ रही होंगी कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, बोल बहुत ज्यादा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब नॉर्मल है। ये सब बच्चे की अलग अलग टेंडेंसी होती है, अलग अलग प्रकृति होती है बच्चे के अंदर। कुछ बच्चे शांत शांत से होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर प्रश्न का जवाब पूछते हैं। तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई अबनॉर्मलिटी है, ये एक अच्छी चीज है कि बच्चा आपसे हर प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और जो भी वो प्रश्न पूछ रहा है, आप सभी पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखिए, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि जो भी आपका बच्चा प्रश्न आपसे पूछता है उसका जवाब जरूर दीजिए। भले ही आपको लगता है कि उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी आप जवाब जरूर दें, क्योंकि आप यदि हर प्रश्न का जवाब देंगे तो बच्चे के माइंड में नई नई क्रिएटिविटी पैदा होगी, वो और सोचने की क्षमता का विकास होगा, क्योंकि सोचने की क्षमता को ही बढ़ाना है, वही उसी से बच्चा इंटेलिजेंट बनता है, ना कि रटने से। तो जितना अगर बच्चे के दिमाग में प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा आपका क्रिएटिव है, तो उसका आंसर आप दीजिए ताकि वो और नए नए प्रश्न पूछे और नए नए टॉपिक्स को सोच सके। यदि आप उसको वहां पर डांट देंगे, उसको बोल देंगे अरे ये क्या पूछ रहा है, कुछ भी पूछता है, तो उसके माइंड में जो नए नए प्रश्न आना है वो बंद हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल घबराए ना रेखा जी, आपका बच्चा एकदम सही है और बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रजत शर्मा जी का। सर, मेरा बेटा 2 साल का है, वह बोलता भी नहीं और ना ही बैठता है और ना ही कुछ समझता है और स्पास्टिक भी नहीं है। उसे बर्थ के 3 दिन बाद सीजर आ गए थे।
तो देखिए, एक पहला प्रश्न रेखा जाट जी ने बोला, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा बोलता बहुत ज्यादा है। दूसरा प्रश्न है रजत शर्मा जी का कि बोलता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, आपके इसमें 2-3 चीजें आ रही हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है आपकी कि बर्थ के 3 दिन बाद उसको सीजर आए थे बच्चे को। तो जन्म के बाद बच्चों को जो झटके आते हैं, झटकों से क्या होता है, हो सकता है कि बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाता है, और ब्रेन डैमेज होने के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, टाइम पर उसके माइलस्टोन जो आना चाहिए, चलना उठना बैठना, ये चीजें टाइम पर नहीं आ पा रही हैं। तो उसका रीजन भी यही होता है। तो रजत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे की सारी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करिए, वीडियो मुझे बना के एक भेजिए, और डिटेल हिस्ट्री थोड़ा सा मुझे और अच्छे से बताइए। तो इसका इलाज आप बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। और चूंकि आपका बच्चा भी छोटा है, 2 साल का ही है, तो अभी बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो अपन बहुत अच्छे से चेंजेस कर सकते हैं और आपके बच्चे को एकदम नॉर्मल कर सकते हैं। बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू कर देगा और एक्टिव भी हो जाएगा और अलर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संदीप उपाध्याय जी का, सर मैं क्लास 9th में हूं, मुझे 6th क्लास से स्लेट पेंसिल खाने की आदत है, प्लीज मुझे इस आदत को छोड़ने का तरीका बताएं। संदीप जी, आप 9th क्लास में, इसका मतलब ये कि आप 14-15 साल के लगभग हैं और आप 6वीं क्लास से ही आप स्लेट पेंसिल खा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 चीजें होती हैं। एक होती है कि वो उस चीज की हैबिट आपको बन गई है, या दूसरा होता है कि वो आपका बॉडी इस चीज का डिमांड कर रहा है। ठीक है, आप समझिए इस चीज को कि यदि आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन की कमी है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, तो आपका मन हो रहा है उसको खाने का। आपका मन हो रहा है कि मैं स्लेट खाऊं, पेंसिल खाऊं। आप जबरदस्ती उस चीज को नहीं खा रहे हैं, आपका मन हो रहा है, आपका शरीर डिमांड कर रहा है, तो आपको खाने में वो अच्छा लग रहा है। और दूसरी तरफ एक चीज हो जाती है कि वो आपकी बॉडी में ये सारी चीजें फुलफिल हैं, लेकिन आपकी हैबिट हो गई है कि आपको स्लेट खाना है, पेंसिल खाना है, हैबिट हो गई है। तो ये आपको इस तरह से दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। आपके एक बार आप कंसल्ट करिए, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी करिए आपके शरीर में। उसके बाद भी यदि आपका मन होता है, इसका मतलब वो हैबिट्स है, उस हैबिट्स को दूर करिए धीरे धीरे, तो इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और जरूर ठीक हो जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है पूनम देवी जी का, 4 साल के बच्चे के लिए बार बार टॉयलेट आ रही है, उसका क्या कारण है डॉक्टर साहब। मैडम, मैंने बच्चे को बार बार टॉयलेट क्यों आती है, इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं और उसमें मैंने पूरा एक एक रीजन दिया हुआ है, आप उनको जरूर देखिए और उसमें से कोई ना कोई एक रीजन आपको मिल जाएगा। उस रीजन के हिसाब से यदि बच्चे का इलाज होगा तो बच्चा एकदम से ठीक हो जाएगा। और यदि उसके बाद भी उन रीजन में से भी कोई सा रीजन नहीं मिले, तो आप एक बार मुझसे जरूर बात करें और डिटेल बच्चे के बारे में पूरी हिस्ट्री दें, तो अपन उस चीज को ठीक करेंगे। अगला प्रश्न है सोनिया खान जी का, और उनका प्रश्न है कि मेरी बेबी 4 महीने का है और उसको बहुत लार आता है, क्या करूं सर। तो आपका बच्चा 4 महीने का है और उसको लार बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें ये लार वगैरह टपकना ही कॉमन होता है। इसके अलावा चूंकि आपका बच्चा 4-5 महीने का होने वाला है, तो अभी उसके दांत निकलने की प्रोसीजर शुरू हो रही है अंदर ही अंदर। तो चूंकि दांत निकल रहे हैं, तो उस समय भी बच्चों को लार आती है, और जो है तो ये कॉमन चीज होती है, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा, तो ये प्रॉब्लम अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न है सोनू बुमार जी का, सर मैं गंगानगर से हूं, मेरे लड़के को डीएमडी है, कोई इलाज बताएं। तो सोनू जी, इसमें कई सारी चीजें डिपेंड करेंगी, आपके बच्चे की उम्र क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि अभी जो है बच्चा क्या क्या बच्चे के अंदर क्या क्या लक्षण हैं। तो डीएमडी के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे एक बात कर चुका हूं कि मैं परमानेंट ट्रीटमेंट हम इसका कुछ नहीं दे सकते हम, लेकिन आयुर्वेद से इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे सकते हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो निरंतर कमजोरी बढ़ती जा रही है, ये कमजोरी बहुत धीरे धीरे आएगी, बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और बच्चे का रहन सहन अच्छा होगा। इसके अलावा जो मसल्स वीकनेस होने के कारण आगे चल के उसको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं, वो सब नहीं होंगे। तो आप आयुर्वेद का इलाज जरूर अपने बच्चे को कराएं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे डिटेल आप व्हाट्सएप करिए सारी चीजें। उसका अभी सीपीके का वैल्यू कितना है ये भी मुझे भेजिए, कि आपने जो सीपीके की जांच कराई है वो कितनी है, बच्चे का एक वीडियो बना के भेजिए। अभी क्या क्या कंडीशन है बच्चे के अंदर, अभी क्या वो उठ बैठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है, अभी क्या क्या लक्षण है, वो सब फिर हम डिटेल आपसे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अजय गुलेरिया जी का, और उनका प्रश्न है कि सर मेरा बेटा कभी कभी 15 मिनट में 2 या 3 बार सुसु कर देता है, कभी कभी काफी टाइम लगाता है। शुगर टेस्ट भी करवा लिया है, टॉयलेट का भी करवा लिया है, इन्फेक्शन नहीं आया है, तो क्या ये नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम है सर, इसके उपाय बताएं प्लीज।
तो अजय जी, आपका बेटा की सबसे पहली बात की उसकी उम्र क्या है ये आपको बताना होगा, और 15 मिनट में 2 या 3 बार कर रहा है और कभी कभी बहुत टाइम लगा रहा है। सारी जांचें उसकी नॉर्मल हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें भी नमी के कारण जो होती है बच्चों को टॉयलेट बहुत ज्यादा आती है, बार बार आती है, तो उसमें बिल्कुल भी आप घबराएं ना। सारी जांचें आपकी नॉर्मल आ रही हैं, कुछ दिनों का आप वेट कर सकते हैं। यदि उसके बाद भी ऐसा प्रॉब्लम लगता है तो फिर आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधियां हैं जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं और बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। इसलिए आप वेट करिए, और फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप जरूर मुझसे एक बार बात करिए। अगला क्वेश्चन है, सॉरी मैं नाम लिखना उनका भूल चुका हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर सीपी चाइल्ड और HIE में क्या अंतर होता है, प्लीज मुझे बताइए। नाम इनका मैं लिखना भूल गया हूं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सीपी चाइल्ड की बात कर रही है और एक तरफ आप बात कर रही है HIE। H4 होता है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसिफेलोपैथी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हाइपोक्सिक मतलब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, एनसिफेलोपैथी मतलब ब्रेन में जो दिक्कत होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे का रोना बहुत जरूरी है। यदि बच्चा रोता है तो उसके दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचती है और वो अच्छा होता है। जो बच्चे क्राई नहीं करते, रोते नहीं है, तो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है जिसे हम एनसिफेलोपैथी कहते हैं, और उस ब्रेन डैमेज होने के कारण बच्चे को सीपी होता है। तो यहां पर इन दोनों में अंतर कुछ नहीं। अंतर ये है कि जो HIE आप पूछ रही हैं ये पैथोलॉजी है, मतलब ये दिमाग के अंदर ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ है और उसके कारण बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी या सीपी हुआ है। ठीक है, तो जब आप बच्चे की CT स्कैन या MRI करवाते हैं तो उसमें HIE आता है और उसके कारण बच्चे को CP जिसे हम बोलते हैं सीपी हुआ है। ये दोनों में अंतर है, इसलिए अल्टीमेटली वो सेरिब्रल पाल्सी ब्रेन डैमेज होने के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है जादव जी का, सर मेरा बच्चा 6 साल का है और पैंट में ही सुसु करता है। सुसु होने के बाद उसको पता चलता है, नाइट में भी बेड पर सुसु करता है। तो देखिए, एक चीज आप समझिए अच्छे से, ये दोनों एक अलग अलग चीज है कि यदि बच्चा नाइट में सुसु कर रहा है सोते समय, इसका मतलब है कि हम उसे बेड वेटिंग कहते हैं या जिसे हम एन्यूरेसिस कहते हैं। तो वो क्या होता है, 5 साल तक अपन उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चीज ठीक नहीं हो रही है तो उसका आयुर्वेद में इलाज करवाकर उस चीज को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये दूसरा पॉइंट आपने यहां पर ऐड कर दिया है कि पैंट में ही सुसु करता है, मतलब दिन के समय जब वो बच्चा जग रहा है तो उस समय भी बच्चा पैंट में सुसु कर रहा है। मतलब कि सुसु जब आ रही है तो उसको पता नहीं चल पा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? सुसु का पता उसको नहीं चल पा रहा है, मतलब उसके सेंसेशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आखिर क्यों उसको रीजन पता नहीं चल पा रहा है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करना जरूरी है, क्योंकि केवल नाइट में यदि सोते समय ये प्रॉब्लम होती तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि चूंकि दिन में भी उसको पता हो जाता है, उसके बाद पता चलता है, इसका मतलब कि थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सेंसेशन जो आना चाहिए वो सेंसेशन नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको एक बार देखकर पूरा डिटेल हिस्ट्री लेकर इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जितने प्रश्न मैक्सिमम हो सके मैंने लिए हैं। अब आगे के नेक्स्ट वीक में अपन इसका लेंगे, जो भी प्रश्न मेरे सामने आएंगे उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।